हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो कि जो होना नहीं चाहिए था वही हो गया। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से भी हार गया है ये मैच। पहले इंडिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अब अफगानिस्तान। इसकी तो खैर उम्मीद भी नहीं थी कि अफगानिस्तान से जो है वो पाकिस्तान हार जाएगा, मगर फिर भी हार गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है खलील अहमद। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज। आज बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के बारे में। जब पाकिस्तान का बैटिंग शुरू हो गया तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट मिला था। उनके ओपनर्स आज एग्रेसिवली जो है वो खेल रहे थे, मगर उसके बाद जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गए। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बाबर आजम ने आज एक अच्छा स्कोर तो किया था, मगर एक तो बहुत स्लो, और ऊपर से उनके स्पिनर्स ने जो है वो पाकिस्तानी बैटर्स को बिल्कुल भी खुलने नहीं दिया। मतलब पता नहीं चलता यार, जब पाकिस्तान का बैटिंग शुरू होता है तो वो लगता है कि ये बॉलिंग पिच है, और जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हो जाती है तो फिर लगता है कि ये जो है वो बैटिंग पिच है। आज बिल्कुल वैसा हुआ। पाकिस्तानी बैटर्स सारे फंस रहे थे। आखिर में इफ्तिखार अहमद ने बहुत थोड़ा बहुत जो है वो चक्के चौके लगाने की कोशिश की। उसने 40 रन स्कोर किए, मगर मगर जिस तरह पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो यही लग रहा था कि ये तो स्पिन फ्रेंडली जो है वो एक पिच है, और हम हमारे लिए भी, हमारे बॉलर्स के लिए भी कुछ होगा। मगर जब पाकिस्तान की बॉलिंग शुरू हो गई तो फिर ऐसा लगा कि जैसे ये तो सिर्फ जो है वो बैटिंग पिच था, बॉलिंग पिच है ही नहीं। उनके ओपनर्स ने जो है वो 130 रन की पार्टनरशिप खेली। उसके बाद अफगानिस्तान ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया। ओडीआई में कभी भी अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दिए, और इस बार जो है वो शिकस्त दे दी। और ऐसे स्टेज पे, वर्ल्ड कप के स्टेज पे, ये मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के लिए जो है वो बहुत यादगार होगा कि उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के स्टेज पर जो है वो शिकस्त दिया था। अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा जा रहा है। पहले इंग्लैंड, अब पाकिस्तान। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में से जो है वो कहीं अफगानिस्तान क्वालिफाई न कर दे, ऐसा खेल रहे हैं। बाकी हमारे तो पता नहीं बॉलर्स कर क्या रहे हैं, बिल्कुल ही मुझे लगता है कि वो इन 2-3 मैचों में, पिछले ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी जो बहुत ज्यादा पिट गए थे पाकिस्तानी बॉलर्स, और अब इस वाले मैच में भी जो है वो सिर्फ 2 विकेट्स हासिल कर सके, वो भी बहुत देर तक, जहाँ से बहुत देर हो चुका था। मेरे ख्याल से जहाँ से अफगानिस्तानी ओपनर ने जो शुरू किया था, जो कि स्टैंड उन्होंने 130 का किया, वहां से पाकिस्तान के हाथ से मैच चला गया था। फिर भी वही जो बार बार हमें उम्मीद होता है कि आखिर में कुछ मैजिक होगा, कि ये होगा वो होगा, मगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और अफगानिस्तान जो है वो बआसानी 2 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। हमारे बैटिंग की हालत आप देख लो कि 1100 बॉल्स के बाद 2023 का पहला छक्का, पावर प्ले का पहला छक्का जो है वो आज मैच में अब्दुल्ला शफीक ने मारा। 2023 में पावर प्ले में पाकिस्तानी किसी भी बैटर ने एक भी छक्का जो है वो नहीं मारा था। इस बार जो है वो लकीली अब्दुल्ला शफीक ने 2 छक्के पावर प्ले में मार दिए, वरना मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप के एंड तक हमारा ये जो स्ट्रीक है वो चलता रहता। आज अब्दुल्ला शफीक ने वो तोड़ दिया, और एक जो है वो छक्का लगाकर 1160 बॉल्स के बाद हमने जो है वो पहला छक्का लगाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से अभी के लिए एंजॉय करने के लिए सिर्फ यही है। बाकी तो कुछ हमारे बॉलर्स कुछ दे भी नहीं रहे हैं। 282 अफगानिस्तान के लिए एक आसान चेस नहीं होते, अगर हमारे बॉलर जो है वो अच्छा बॉलिंग कर लेते। मगर हमारे स्पिनर्स जो इस तरह के, उनके स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे तो लग रहा था ये स्पिन फ्रेंडली जो है वो पिच है। मगर जब हमारे स्पिनर जो है वो बॉलिंग करने आ गए तो फिर पता नहीं एकदम से पिच जो है वो कैसी शक्ल बदलने लगा। मेरे ख्याल से ये पिच की तो कोई खामी नहीं होता है। पिच बार बार किसी ना किसी को सपोर्ट जरूर करता है, मगर जिस तरह हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से बस यही है, हमारे बॉलर्स की सारे जो है वो मसला है कि वो अच्छी लाइन और लाइन पे बॉल कर ही नहीं सकते। इसीलिए आज का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था पाकिस्तान के लिए, आगे जाने के, क्वालिफाई करने के लिए। अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो है वो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पाकिस्तान अगर आगे एक मैच भी हार गया तो शायद वो निकल सकता है। और आगे तो हमारे बहुत बड़े मैचेस हैं, इंग्लैंड के पास भी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे हमारी कोई गुंजाइश है। हाँ, अगर है कुछ तो वो हमारे वापसी का टिकट है, जो कि मुझे लगता है अभी से हमारे हाथ हाथ में जो है वो रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम दे रहा है तो मेरे ख्याल से आगे जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि मैच छोड़ के वापस ना आए। इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो हमारे बॉलर्स दे रहे हैं। बैट्समैन तो खैर
कुछ जो है वो लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, 280-300 का टारगेट आराम से दे सकते हैं। मगर जब हमारा पहला बैटिंग आ जाता है तो फिर वही 280 और 270-280 के करीब हम उनको टारगेट दे सकते हैं। मगर जब उनकी बारी आ जाता है तो हमारे बॉलर जो है वो 360 जो है वो उठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो कि एशिया कप में जितना तारीफ चल रहा था पाकिस्तानी बॉलिंग की, वो बिल्कुल ही जो है वो अब खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान को अब जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलें बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं। एक नसीम शाह के जाने से मेरे ख्याल से बिल्कुल वो जो है बॉलिंग लाइनअप वो डिस्टर्ब हो गया है। हारिस रऊफ जो है वो 150 की स्पीड से बॉल फेंकता है और 150 की स्पीड से उनको छक्के पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको लाइन और लेंथ थोड़ा जो है वो वैरायटी इस्तेमाल करना चाहिए कि थोड़ा स्लो ओवर्स भी फेंके, मगर नहीं, वो तो बस सिर्फ जितना जोर वो लगा सकता है वो लगा रहे। आगे मेरे ख्याल से दिमाग में उसके कुछ भी नहीं आ सकता है कि बॉलिंग कैसा करना है। आज फिर से उसको पहले ओवर में जो है वो 17 रन पड़ गए। तो मेरे ख्याल से बस वो भैंस की तरह सिर्फ जोर लगा सकते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी बॉलिंग की जो है वो 150 की स्पीड से बालें तो आते हैं मगर उतनी स्पीड से वापस चले भी जाते हैं। मेरे ख्याल से बाबर ने एक बयान दिया था कि टॉप 4 जो है वो हमारे लिए बहुत नीचे का लेवल है। हम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहे हैं और अब हम यही सोच रहे हैं कि बस हमें टॉप 4 में कैसा भी वो जगह मिल जाए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं टॉप 4 में तो हम मुश्किल है कि आ जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।